चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मैथ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं के लासा तथा मासा का गुणनफल 48 है। यदि संख्याओं का अंतर 8 हो तो उनमें से छोटी तथा बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन दिए हमें 4, 8, बी ऑप्शन दिया है 4 और 12, सी ऑप्शन है 8 और 12 और डी ऑप्शन है 4 और 16। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। हमें पता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है, एलसीएम इंटू लासा इंटू मासा होता है। ठीक है, देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें दे नहीं रखी है। क्या दे रखा है हमको, लासा तथा मासा का गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा देखिए कितना दिया है 48, तो यहाँ पर 48 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो पहली इंटू दूसरी संख्या क्या आ गई, 48 आ गई। अब हमें क्या करना है, ऐसा ऑप्शन देखना है। अब हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें गुणा करें तो 48 आए और घटाएं यानी कि उन संख्याओं का अंतर करें तो 8 आए। तो चलिए देखते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4 और 8, इनकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8 चौक 32 आएगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए 48, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं 12 चौक 48, देखिए 48 आ गया इनकी गुणा करने के बाद। ठीक है, इनका अंतर करेंगे, 12 चौक 48 आ गया और 12 और 4 का अंतर करोगे तो कितना आ गया, 12 और 4 का अंतर करेंगे तो देखिए 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब दूसरा तीसरा ऑप्शन भी देख सकते हो, तो यानी कि पता चल गया बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, लेकिन आप तीसरा ऑप्शन भी देखना चाहते तो चेक कर सकते हो, 12 8 96, 96 हो गया तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 16 चौको 64 हो गया तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर हम आ गया तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी इसमें देखिए 4 है और बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 12। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए एक साथ क्वेश्चन लिखते रहेगा। एक धनात्मक संख्या से 6 कम करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के व्युत्क्रम के 16 गुना के बराबर हो जाती है। 16 गुना के बराबर हो जाती है तो वह संख्या हमें बतानी है, तो वह संख्या हमें बतानी है। ठीक है, चलिए ट्राई करिए इसे। चलिए एक धनात्मक संख्या हम मान लेते हैं x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। धनात्मक संख्या हम मान ली x है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, 6 कम करना है तो माइनस के 6 करना है। यहाँ तक क्लियर हो गई। एक धनात्मक संख्या हमने x मानी, उसमें 6 कम करने पर उसमें से हमने -6 कर दिया। पर प्राप्त संख्या, जब प्राप्त संख्या बोले तो वो बराबर के इस साइड लिखनी होती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, प्राप्त संख्या जो है मूल संख्या के व्युत्क्रम के ठीक है 16 गुना के बराबर है। तो देखिए मूल संख्या यानी हमने जो संख्या हमारी धनात्मक संख्या वो कितनी थी x, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, व्युत्क्रम के बोले तो गुणा का कितना है, 16 गुना है, 16 गुना कर दो, के बराबर है तो देखिए बराबर हो गया। बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, एक संख्या के 6 कम करने पर मूल संख्या के व्युत्क्रम के 16 गुना के बराबर है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करिए, x को एक तरफ ले लीजिए। ठीक है,
तो चलिए लेते हैं x, 16 का नाम 16 तो 16/x हो गया। तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 16/x और ये माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का 6। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ऐसे वाले प्रश्नों में अगर आप इसको आगे करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे बढ़िया आप ऑप्शन ले लीजिए इसके लिए। ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे एग्जाम में 6, 8, 6 और है आपके पास ऑप्शन 12, फिर है 16। तो ऑप्शन रख के देख लीजिए। ठीक है, अब x की जगह पे आपको ऐसा ऑप्शन रखना है जो हमें क्या करे, 6 आ जाए हमारा। ठीक है, चलिए x की जगह पे हमने 8 रख के देखा पहले। ठीक है, चलिए 8 माइनस के 16 माइनस के 8 रखेंगे तो 8/8 64। ठीक है, या तो इसमें एक सिंपल तरीका है, इतना लंबा करने से अच्छा है तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। देखो कैसे, 8 से कट जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 8 में से 2 कम कर दिया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखिए 6 बराबर 6 हो गया, यानी कि LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, यानी कि क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। देखिए रूट में है 0.16/0.0009, मल्टीप्लाई में है, रूट में लिखा है 0.09/0.49। इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए, तो सबसे पहले 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल हो गया 4 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। अब देखिए, अब डेसिमल की बारी ये आएगी तो आपको करना है, देखिए 2 संख्या के पहले पॉइंट है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाइए। यहाँ कितने अंकों के बाद डेसिमल लगाए, देखिए 1, 2, 3, 4, 4 अंकों के बाद तो आपको पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो 1 जोड़ा हो गया और 1 जोड़ा और हो गया, यानी कि 2 अंकों के बाद डेसिमल लगाना है, तो ये हो गया 0.03। बात क्लियर हो गई यहाँ पर। गुणा, अब यहाँ पे देखिए 9 किसका हो गया, 3 का। ठीक है, यहाँ पे कितने जोड़े बनना है, 1 जोड़ा बनना है तो 1 अंक के बाद डेसिमल। ठीक है, और 49 किसका होता है वर्गमूल, 7 का होता है तो 7 लिख लिया। लेकिन डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, डेसिमल भी 1 अंक के बाद लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 जोड़ा बन रहा है। बात क्लियर हो गई। अब आप कर सकते हैं, डेसिमल से डेसिमल कट गया तो हमारे पास क्या बच गया, और भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितने नीचे जीरो आएंगे, 1 जीरो आएगा, क्योंकि 1 अंक के बाद डेसिमल है। और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पर ऊपर 100 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद डेसिमल है। 3 से 3 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, हमारे पास क्या रह गया, 4 गुणा 10 ऊपर रह गया और नीचे कितना रहे, नीचे रह गया हमारे पास 7। तो 10 गुणा 4 करेंगे तो 40, 40/7। ठीक है, इसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं आगे, 7 पन्ना 35, 5 सही 5/7 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। शुरू करते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं। लिखिए, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 10,000 रुपये की राशि, 2 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रश्न है सिंपल इंटरेस्ट से। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है दर। ठीक है, क्या बताना है, दर बतानी है। तो दर का फॉर्मूला क्या होता है, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब हमारे पास ब्याज क्या है, ब्याज देखिए हमारी 10,000 रुपये की राशि है, या राशि यानी कि हमारी मूलधन हो गई। मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। 10,000 रुपये 2 वर्ष में 10,800 रुपये हो गए। ठीक है, तो हमें बात करिए, और ये 10,800 क्या है, हमारा मिश्र धन है। तो देखिए ब्याज कैसे निकालते हैं, ब्याज निकलेगी अगर हम मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर दें।
ठीक है। 10,000 रुपये की राशि थी, 2 वर्ष बाद बढ़ के कितनी हो गई, 10,800 हो गई। तो जो बढ़कर राशि हो जाती है वो हमारा मिश्र धन होता है, और जो हम राशि लगाते हैं वो हमारा मूलधन होता है। तो 10,800 में से 10,000 आप घटा दो तो कितना हो गया, 800। तो ब्याज हमारी निकल के आ गई 800। इस तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो ब्याज की जगह रख दो 800 गुणा 100 बटे मूलधन कितना है 10,000 जो हम राशि लगाते हैं, गुणा समय कितना है, समय है 2 वर्ष। अब काट लीजिए, 1 2 3 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो कट गए, ठीक है। ये कट जाएगा, 4 और 2 चौको 8। तो 4% हमारा दर निकल के आ गई, ठीक है। बात क्लियर हो गई। तो आपको याद रखना है फॉर्मूला केवल दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। मैंने बता दिया आपको ब्याज कैसे निकालते हैं, मूलधन क्या होता है वो समझा दिया है। चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखें। एक व्यक्ति 520 आम 600 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो हमें उसका लाभ % बताना है। तो चलिए याद रखिए दोस्तों, जब भी प्रश्न में वस्तुओं की बात हो, याद रखिएगा जब भी वस्तुओं की बात हो तो आपको फॉर्मूला लगाना है लिख लीजिए फॉर्मूला, लाभ या हानि % बराबर खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा गुणा 100, ठीक है। जब भी आपको वस्तुओं की बात हो और लाभ या हानि % निकालना हो तो खरीदा माइनस बेचा बटे बेचा गुणा 100, ठीक है। एक व्यक्ति 520 आम 600 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो खरीदा कितना 600 आम, ठीक है। और बेचा कितने 520 आम बेच दिए, ठीक है, बटा 520 गुना 100। और आपको ध्यान रखना है अगर रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो हमें लाभ हो रहा है, और आपका रिजल्ट नेगेटिव आए तो इसका मतलब हमें हानि हो रही है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। 520 में से 600 में से 520 गया तो 80 बचा, 80 बटे 520 गुणा 100। काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 4 ग्राम चाहते हैं 12, 200 बटे 13, ठीक है। इसे डेसिमल में निकाल देंगे तो कितना होगा, 13 दूनी 13 एक नम 13, लगभग ये आ जाएगा 15.38% हमारा, लगभग 15.38% हमारा आंसर आ जाएगा।